तो ठीक है प्यू, हम फिर से देखने वाले हैं CF और PI स्पेशल केस। अभी भी चल रहा है x रेज़ टू m। आज हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये शायद अगली वीडियो में आएगा। इसको करते हैं पहले। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो RHS है x की पावर 2x स्क्वायर दिखा, तो आपको समझ जाना है कि x रेज़ टू m वाले PI से सॉल्व करना है। CF तो वही रहेगा, CF में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम सब CF को सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लिखना पहले ज़रूरी है कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF आप क्या करते हो, डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8y को इक्वल्स टू 0 रखोगे। फिर आपके फंक्शन ऑफ d को आप क्या कहते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्लियर। फिर आप इसको इक्वल्स टू 0 रखोगे, सो देयरफॉर f ऑफ d इक्वल्स टू 0। सो डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आप एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें इन जैसे दिया है वैसे ही डायरेक्टली फैक्टर्स निकालो तो हो जाएगा। इन दोनों में से d स्क्वायर कॉमन लो, सो d प्लस 2, और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, सो d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपको बस थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन, आपको फैक्टर्स में क्लियर हो जाएगा कि कभी कभी बहुत सिंपल ही दे देते हैं जैसे दिया है वैसे ही, कभी कभी वो डाल के वैल्यूज़ कभी कभी तो आती भी नहीं है, चारों ही कॉम्प्लेक्स होते, वो तो रहने दो। तो अब बस इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रखो, सो d प्लस 2, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, d प्लस 2i d माइनस 2i। हमेशा याद रखो इसकी पावर हाईएस्ट 3 है, तो 3 आंसर आना ज़रूरी है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप देख सकते हो आपके d की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 माइनस 2i, सॉरी नेगेटिव 2i पॉजिटिव 2i। सो आपका m1 है नेगेटिव 2, m2 है 0 प्लस 2i, और m3 है 0 माइनस 2i, और m2 और m3 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो फाइनली आपका CF क्या हो जाएगा, C1 e रेज़ टू नेगेटिव 2x, और ये दोनों है तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा, तो C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x। डन, ये आ चुकी है आपके CF की वैल्यू, और जहाँ पे आप जानते हो कि वह C1 C2 C3 आदि आर्बिटरी कांस्टेंट। चलो अब इसके PI की तरफ देखते हैं। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI क्या होगा, एक मिनट। पर्टिकुलर इंटीग्रल PI के लिए क्या करना होता है आपको, सॉरी गिर गया था फ़ोन। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल PI के लिए क्या करना होता है, 1 अपॉन द फंक्शन ऑफ d यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन चली जाती है डिवीजन में, किस चीज़ के, कैपिटल X यानी फंक्शन ऑफ x के। तो ये क्या हो, आप तो जानते हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, f ऑफ dy इज इक्वल्स टू कैपिटल X। कैपिटल X यानी RHS में लिखा हुआ फंक्शन ऑफ x। चलो तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d क्या आपका, d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8 ऑल ऑफ दिस ऑफ x स्क्वायर। अब सिंपली इसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे आप ये दो आइडेंटिटीज यूज़ कर पाओ। तो आपका कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 8, आप उसको सिंपली इसमें से रिमूव कर दोगे। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आप उसमें से 1/8 बाहर ले लोगे, तो देखो 8 की जगह तो 1 बचेगा, और इन सब के नीचे 8 डिवीजन में आ जाएगा। सो 1/1 प्लस डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाई 8, और ये सब किसके ऑपरेट हो रहे हैं, x स्क्वायर के ऊपर। फिर 1/8 एज इट इज़, ये तो रेसिप्रोकल में जाएगा, 1 प्लस डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 8 रेज टू नेगेटिव 1 ऑफ x स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर वाली, प्लस माइनस यानी ऑल्टर्ड पेयर। तो सबसे पहले 1, फिर माइनस ऑफ डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 8, फिर प्लस इसका स्क्वायर डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 8 द होल स्क्वायर। फिर क्यूब वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके x की हाईएस्ट पावर ही 2 है। क्यूब वाले में तो अंदर के टर्म्स भी पावर 3 में चले जाएंगे, तो सब 0 आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखो 1/8 एज इट इज़, अब x स्क्वायर अंदर डालोगे, सो 1 इंटू x स्क्वायर माइनस तीसरा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दूसरा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स पहला डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसका होल स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सोचो कि पावर 6 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 2 आएगी, 4 स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप वैसा करोगे तो आपको एक ही पावर 2 की दिखेगी जो कि इसकी आएगी 16d स्क्वायर x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, और इसके बाद से तो सब पावर बढ़ जाएंगे, 2bc ac की भी जोड़ी बनेगी तो 5 3 4th पावर। तो यही एक है, इसके अलावा सब निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो सब डेरिवेटिव हाईएस्ट हो जा रहे हैं आपके पॉलिनोमियल की पावर से, तो वैसे भी उस चीज़ का आंसर ही 0 आने वाला, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो तब क्या होगा, 1/8 एज इट इज़, x स्क्वायर माइनस
अब एक एक करके आंसर, एक्स स्क्वायर का तीसरा डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का दूसरा डेरिवेटिव 2 और ऑलरेडी 2 है सो 4, एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव 2x ऑलरेडी 4 है यानी 8x प्लस 16 टाइम्स डीज एक्स स्क्वायर का दूसरा डेरिवेटिव होता है 2, 16 2 32 और अपॉन में 64। क्लियर? तो बाहर 1/8 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 4/8 यानी 1/2 माइनस एक्स और प्लस 1/2, 32/64 का 1/2, सो प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसल, इनमें से x कॉमन ले लो, सो x/8 क्या बचा, x माइनस 1, या फिर अंदर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये आ चुकी है आपकी फाइनली किस चीज़ की वैल्यू, पी की वैल्यू 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर ही रहने देते कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब आपके पास सी एफ ये रहा, आपका पी आई ये रहा, तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ना यहाँ पे, चलो ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन, फाइनली फॉर जनरल सॉल्यूशन y is equals to CF plus PI, so y would be equals to C1 e raised to negative 2x plus C2 cos 2x plus C3 sin 2x plus 1/8 x square माइनस x, डन। ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू, वे C1 C2 एंड C3 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। ये लिखना ना भूलना कभी भी, पेपर में भी ध्यान रखना, C1 C2 C3 शुड बी दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम एक और नई चीज़ सीखेंगे कि आपका देखो, आपका हमेशा 1 पॉजिटिव, मतलब आपका जो नंबर आप बाहर निकालते हो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वो नेगेटिव है, तो मैंने आपको सिखाया था कि -4 आपको कॉमन लेना होगा। सिंपल सी चीज़ें हो जाएगी, आपको तो ऐसे भी ट्रस्ट है मुझ पर, टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी याद दिलाता हूँ, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ, सब करवा दूँगा। ओके, आप ये नोट डाउन देख सकते हो कैसे क्या हुआ। ठीक है, फिर चलो।